स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में आज रात के एपिसोड में देखेंगे आप कि श्री कृष्ण राधा को फिर से समझाते आएंगे नजर कि मैं अगर समाधि में चला गया और मेरी समाधि में कोई भी परेशानी आई तो हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे, तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगी। राधा कहती हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो कृष्ण, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। राधा कृष्ण की बात सुनकर माता गौरी को थोड़ी सी चिंता होती है। वो महादेव से पूछती हुई नजर आती हैं कि आखिर कृष्ण बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं देवी राधा से। तो महादेव कहते हैं क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है गौरी, और राधा के लिए कृष्ण ये समाधि ले रहे हैं, और अगर कृष्ण की समाधि में कोई भी खराब बाधा आती है और किसी भी बात से गलती से उनका ये समाधि खराब हो जाती है तो विघ्न आता है, तो ये राधा कृष्ण को भूल जाएंगे और इससे ज़्यादा बुरा मेरे आराध्य के लिए भला क्या होगा। कृष्ण यहाँ पर राधा को समझाने के बाद फाइनली समाधि ले लेते हैं और ध्यान में चले जाते हैं। उधर साम, जानवंती और लक्ष्मणा एक दूसरे के साथ वहां पहुंचते हैं और श्री कृष्ण को समाधि लेते देख एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करके साम ये उपाय निकालता है कि मैं महादेव की आराधना करने जा रहा हूं। तो दूसरी ओर जानवंती लक्ष्मणा के साथ पहुंच जाती है गुरु शुक्राचार्य के पास, जहां पर वो अपना ध्यान कर रहे होते हैं। जानवंती गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उनसे मदद मांगती और कहती है कि मेरा पुत्र साम एक असुर है, उसमें असुर के गुण हैं और इस नाते आप उसके भी गुरु हुए। शुक्राचार्य जामवंती को देखते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ साम में असुरी तत्व है, इसीलिए तुम उसकी असुर माता हुई और असुरों की मदद करना मेरा कर्तव्य है और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और राधा और कृष्ण को अलग करने के लिए जामवंती गुरु शुक्राचार्य को उकसाती हैं, जिसके बाद गुरु शुक्राचार्य भी कृष्ण की उस समाधि को भंग करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कृष्ण की रक्षा कर रही होंगी राधा, और तभी वहाँ बलराम आएंगे और उनसे पूछेंगे कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो और ये कान्हा किस चीज़ के ध्यान में लगा हुआ है। तब श्री राधा उन्हें बताती हैं कि दाऊ, कृष्ण ने मुझे अपनी रक्षा करने के लिए यहाँ पर खड़ा किया है, इसीलिए मैं उसकी ध्यान कर रही हूँ ताकि कोई भी उसकी समाधि में अड़चन ना डाल पाए। तभी बलराम दाऊ कहते हैं तो तुम अकेली क्यों, मैं भी तो हूँ, मैं भी अपने कान्हा की रक्षा करूँगा और ध्यान रखूँगा कि उसकी समाधि कोई भी नष्ट ना करने पाए। और ये कहकर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर श्री कृष्ण को सुरक्षा देने लगते हैं। तभी आप देखेंगे कि बलराम दाऊ से बात करते करते राधा की नज़र पड़ेगी श्री कृष्ण पर, जहाँ पर श्री कृष्ण अपना पहला पड़ाव पूरा कर चुके होंगे और उनका चक्र चमकने लगेगा। ये देखकर राधा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि अच्छा हुआ दाऊ, अब तक तो कोई भी आपत्ति नहीं आई है। और ऐसे ही कृष्ण एक एक करके अपने सारे चक्र को अर्जित कर लेगा और उनको सिद्ध भी कर लेगा और फिर कोई भी परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी हम दोनों को। तभी वहाँ पर गुरु शुक्राचार्य की एंट्री होती है, जिसे देखकर राधा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो शुक्राचार्य से पूछती हैं कि आप यहाँ पर कैसे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को अपना बदला लेने के लिए गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, जहाँ पर राधा उन्हें पुराने वचनों को याद दिलाते हुए कहती हैं कि आपने हमें वचन दिया था कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे तर्क कुतर्क होता है राधा रानी के साथ गुरु शुक्राचार्य का, जिसके अंततः गुरु शुक्राचार्य श्री कृष्ण की ओर प्रहार करते हैं और बलराम दाऊ अपने हल से उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एक के बाद एक सिलसिला चलता रहता है और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जहाँ पर ना तो किसी की होगी हार ना होगी जीत। अब देखना होगा आने वाले एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर कैसे बचती है कृष्ण की जान और क्या वाकई में राधा रानी भूल जाएंगे श्री कृष्ण को, कुछ ऐसा होगा, ये देखना होगा आने वाले एपिसोड में। काफ़ी इंटरेस्टिंग।